Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see revision for chapter number 1, 2, 3 and 4. ये चार चैप्टर्स आप लोगों के मैथ्स के हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं. चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं. ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हो. तो चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस, इसको इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और 3 वीडियो और बना दूंगी मैं. अगर आप कहेंगे तो 2-2 वीडियो इंक्लूड करके बना दूंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1. समरीज और नोट्स देख लेंगे लार्ज नंबर्स अराउंड अस के. सो सबसे पहले हमने देखा था प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होती है. तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, डिजिट्स आर ग्रुप्ड इन पेयर्स. सो डिजिट्स जो होती हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, उन्हें पेयर्स में ग्रुप करते हैं. जैसे पहले तो ये 3 के बाद होता है, फिर 2-2 के बाद कॉमास लगाते हैं आफ्टर 100 प्लेसेस. ठीक है, जैसे वंस, टेंस एंड 100. 100 के बाद 2-2 में हम ग्रुप कर देते हैं. ठीक है, पीरियड्स हैं वंस, then thousands, then lakhs and crores. Okay, now example है जैसे ये दिया है तो 48 लाख. अब जैसे ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख है ना. तो ये दोनों लाख के नीचे आ रहे हैं. तो 48 लाख 21,765. ठीक, देन नेक्स्ट हमने देखा था इसी में सेकेंड वाला है इंटरनेशनल. वो इंडियन था. अब यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है. इसमें 3-3 में ग्रुप्स करते हैं हम. ठीक है, पीरियड्स कितने कितने के होते हैं? 3-3 के. वंस, थाउजेंड, मिलियंस एंड बिलियंस. तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन. सो ये आ जाएगा 4,821,000. ठीक है, एंड 765. 3-3 के ग्रुपिंग्स इसमें करते हैं. देन हमने सक्सेसर, यानी किसी भी नंबर में एक ऐड कर दो उसके बाद वाला नंबर है. जैसे 1 लिया तो 1 में 1 ऐड कर दो तो क्या है 2. तो 2 क्या है? 1 का सक्सेसर है. ऐसे ही प्रेडिसेसर क्या होता है? जब 2 में से 1 माइनस कर दिया तो जो नंबर आएगा वो उसका प्रेडिसेसर होता है, प्रीवियस नंबर, पीछे वाला नंबर. इसके हम सब्सट्रैक्ट करते हैं. एग्जाम्पल सक्सेसर क्या होगा इसका? इसमें 1 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1 लाख. ठीक, देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव लर्नड, हमने देखा था राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं. जैसे कोई नंबर दिया उसके पास का नंबर राउंड ऑफ करना होता है तो वो कैसे करते हैं. तो ये हमने सीखा था डिटेल में चैप्टर में. चलिए एक बार देख लेते हैं. जैसे कोई भी नंबर है, ये नंबर है तो 10, अगर 10 के नियरेस्ट बोल रहे हैं तो हम वंस डिजिट देखेंगे. जैसे यहाँ 32 है और टेंस के डिजिट का बोले तो वंस, टेंस है ना. तो सिर्फ ये वाली डिजिट हम देखेंगे. 32 है तो इसको 30 के अराउंड कर सकते हैं ना. अब नियरेस्ट 1000 बोला, 100 बोला तो टेंस तक का डिजिट देखेंगे. कैसे देखेंगे? जैसे ये दोनों देखेंगे. 32 है तो यहाँ 30 हो जाएगा. देन 1000 का बोला है तो जैसे नियरेस्ट 1000 इसको देखना है तो ये तीनों जीरो देखेंगे. ठीक है, 432 तो 6432 है तो इसको हम 76,000 भी सिर्फ लिख सकते हैं. जैसे 76,432 है. अब अगर यहाँ पे 500 होता, 76,500, तो ये तो बीच का नंबर है 77,000 के अराउंड, राइट. लेकिन ये 5,000 से कम है, 500 से कम है, इसीलिए इसको 76,000 लिखा है. ठीक है, अब जैसे ये नंबर है, इसको नियरेस्ट 10,000 तो ये 4 डिजिट देखेंगे. कितने जीरो है? 1, 2, 3, 4, तो 4 डिजिट लास्ट के देखेंगे. तो देखो यहाँ पर 65,723 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 8,70,000. अब क्योंकि 5,000 से बड़ा नंबर है, देखो यहाँ 500 से छोटा था, यहाँ 5,000 से बड़ा है, इसीलिए इसको हम 70 कर देंगे. ठीक है, सो इट इज नियरेस्ट 9 लाख. इट इज नियरेस्ट 9 लाख इसका आंसर हो जाएगा. ठीक, सो 10,000 के लिए 1000 तक के डिजिट देखते हैं, 1 लाख के लिए 10,000 तक के डिजिट देखते हैं. देन व्हाट वी लर्न नेक्स्ट, लार्ज नंबर इन डेली लाइफ. जैसे 1 लाख, इसमें कितने जीरो होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस होते हैं 1 लाख में. ठीक, कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो. देन 10 लाख मतलब 1 मिलियन. 10 लाख होते हैं तो वो 1 मिलियन बनते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में. 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन. ठीक है, 1 करोड़ 10 मिलियन. 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 2, 4, 5, 6, 7 जीरोस होते हैं. देन 100 करोड़ इज इक्वल टू 1000 मिलियन. ठीक है, 1 बिलियन इसको कहा जाता है. ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. सो क्विक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखी थी, जैसे 25, 50, 125, 250. इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? जैसे 25 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो ये बहुत आसान हो जाता है अगर हम इसको ऐसे लिख दें. 25 मल्टीप्लाई 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 + 2, राइट. अब 25 को 10 से मल्टीप्लाई करो 250 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50. 250 और 50 कितना आ जाएगा? 300. ऐसे ही अब ये 125 को हमने देखा था क्वेश्चन में कैसे किया है. 72 को एज इट इज लिख दिया, 125 को लिख दिया था 1000 डिवाइडेड बाय 8. ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1000 को 8 से डिवाइड करोगे तो 125 ही आएगा. ठीक है, अब
या तो ये तरीका कर लो, अभी देख लेते हैं, 8 1 8, 8 9 72, अब 9 बचा ऊपर और ये 1000, 9 इंटू 1000 9000, ठीक है। तो इस तरीके से आसान हो जाएगा करना। देन नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था कंपेयर करना लार्ज नंबर को, जैसे 30,000 और 3 लाख, तो हम डिजिट्स जो है इसमें लेफ्ट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसका राइट नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कंपेयर डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 zeros है, ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला डिजिट बड़ा होगा, है ना। लेफ्ट तरफ से हम शुरू करते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे पॉपुलेशन और डेली लाइफ वाले वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, जैसे मल्टीप्लाई अगर रिपीटेड, जैसे कि दिया हुआ था सोमू की बिल्डिंग है 12 फ्लोर की है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 12 फ्लोर है, हर फ्लोर 4 मीटर का है, एक फ्लोर 4 मीटर का है, तो 12 फ्लोर कितने का होगा, तो ये 4 मीटर आप 12 बार ऐड करोगे, है ना, 12 टाइम्स आप ऐड करोगे, ये तो हो गया लंबा तरीका। अब इसको जल्दी से करने के लिए रिपीटेड अगर एडिशन है, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का देखा था 180 मीटर है, तो डिफरेंस 132 मीटर हमने देखा था कि आया था। देन नेक्स्ट है नियरेस्ट नेबर, तो नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ नंबर जस्ट स्मॉलर एंड जस्ट लार्जेस्ट, जैसे अगर मैं 5 बोलूं, 5 किसके नियरेस्ट है, 5 1 के नियरेस्ट भी है और 10 के नियरेस्ट भी है, ठीक है, 5 बीच में आता है। सो यहाँ पे लिखा है 29,05,32,481, ठीक है, तो अभी किसके पास होगा, सो यहाँ पे ये जो 5 जीरो है लाख वाले, इनको इन्होंने जीरो कर लिया, तो ये 29 करोड़ 5 लाख से लेकर 29 करोड़ 6 लाख के बीच में ये नंबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 32,000 है, तो इसको इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। सो आई होप इट इज क्लियर। चैप्टर को समझते वक्त अच्छे से समझाया था। अब एक रिवीजन हमने देख लिया है सारे टॉपिक्स का। अब इसी चैप्टर में से, जैसे 4 चैप्टर हम करने वाले हैं, तो हर चैप्टर में से एग्जाम पैटर्न के बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 80 मार्क्स का ही मैंने लिया है। जैसे 4-5 सेक्शन है ABCDE, तो हर सेक्शन में किस तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। चलिए सेक्शन A है, एक नंबर के 6 क्वेश्चन है, तो ये आप सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे। देन फिर है हमारा सेक्शन B, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन 12 तक है। 7 8 9 10 11 12 एक एक करके देखेंगे। फिर सेक्शन C है हमारा, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 13 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस हैं। एंड देन एट लास्ट वी आर हैविंग सेक्शन D, जिसमें कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन 21 से 24 तक है। अब आपको होंगे कि सारे सेक्शन में इसी चैप्टर के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, तो इससे क्या होगा कि किसी भी सेक्शन में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए सेक्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, सेक्शन A के साथ, जिसमें हमें ये 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स हमें देखने हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है हमें 99,999 का सक्सेसर ढूंढना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 लाख। देन नेक्स्ट इज आपको ये ऐड करके भी बताना है ना, जैसे 9 and 1, 10 का 0 कैरी 1, फिर 10 का 0 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, फिर 10 का 0 कैरी 1, फिर ये आ जाएगा 10, तो 1 लाख। और 0 ये कॉमास प्लेस करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इसे हमें वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम में। सो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो 6,25,430, ठीक। देन कितने जीरो होते हैं 1 करोड़ में, सो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 1 करोड़ में 7 जीरोस होते हैं। देन ये जो नंबर लिखा है इसे इंटरनेशनल प्लेस वाले सिस्टम में हमें कॉमास लगाने हैं। सो 1s 10s 100 के बाद एक कॉमा, ये इंडियन सिस्टम में। फिर यहाँ पर 1 2 3 के बाद एक कॉमा प्लेस होगा, ठीक है, यहाँ पर। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अभी हमने रिवाइज किया था। देन इसे हमें राउंड ऑफ में करना है। देखो 76,432 दिया हुआ है और 432 ये 76,000 के पास है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपके पास 14 रुपीज है, 14 रुपए है, ठीक है, तो अगर किसी को बताना हो कि टोटल तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो आप इसको 20 बोलोगे या 10 बोलोगे, मतलब 10 के अराउंड है, 10 के आसपास है कि 20 के आसपास है, ये 10 के आसपास है, क्योंकि 20 इससे ज्यादा दूर है। 14 और 20 के बीच में 6 नंबर आते हैं, 10 और 14 के बीच में 4 नंबर आते हैं,
है ना, 11, 12, 13 और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये ज्यादा बड़ा गैप है, ये कम गैप है ना, तो इसीलिए ये वाला पास पड़ता है, तो हम इसको कहेंगे कि 10 रुपीज है मेरे पास। वैसे ही 432 है, अब 432 ये 6000 के पास पड़ेगा या 7000 के, तो 6000 के पास पड़ेगा, तो 76,000 इसको हम राउंड ऑफ में कर देंगे, ठीक है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। Now fill in the blanks. 10 lakhs is equal to dash lakhs into 10. So 1 lakh into 10. ठीक है, 10 लाख कितना होगा, 1 लाख, उसको 10 से गुना कर दो यानी 10 लाख, है ना। कितने जीरोस आएंगे 10 लाख में, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ सेक्शन बी देख लेते हैं, 7 से लेके 12 तक इसमें क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके देखेंगे। पहला है राइट इन फिगर्स, इनको हमें फिगर्स में लिखना है, सो एक एक करके देखेंगे। 7th वाला क्वेश्चन है 4,07,704, सो 4,07,704। इसको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना आप पहले आंसर शीट में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ओके, देन लाख, 10 लाख ऐसे लिख लीजिएगा, फिर उसको प्लेस कर दीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं, 4 लाख यानी लाख के यहाँ पर आ रहा है, तो 4 लाख, फिर 7,000, तो 7 यहाँ पर आ रहा है, 10,000 नहीं, 78 होता, 71 होता तो यहाँ से लिखते 7,000, देन 704, 704। अब जो जो जगह खाली बच गई वहां जीरो लगा देंगे, तो ये आ गया। अब यहाँ एक जीरो, एक कॉमा यहाँ और एक कॉमा यहाँ, इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही 10 लाख, अब 10 लाख है तो 10 लाख दोनों जगह पर आएगा, है ना, 10 ऐसे, 10 लाख कॉमा 235, तो 235। अब इसमें ये वाली दोनों जगह खाली है तो यहाँ हम जीरो लगा देंगे, ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ है। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2011 वाज इतना, 2024 इट इज इतना, मतलब एक जगह है चिंतामणि, वहां की पॉपुलेशन 2011 में 75,000 थी, 2024 में इतनी हो गई। सो हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000, 75,000 कितना कम है 1 लाख से, तो इसको कैसे करेंगे, 1 लाख और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे 75,000, ठीक है, इसको आप सॉल्व करके दिखा दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 25,000 लेस है। फिर हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000, तो इसको आप 1,06,000 में से 1 लाख को माइनस कर दो, है ना, तो यहाँ पे आप लिख देना 1 लाख और इसको माइनस करोगे 1,06,000 में से 1 लाख को, तो 6,000 मोर आ जाएगा, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ, राइट 5 नियरेस्ट नेबर्स। नाउ 5 नियरेस्ट नेबर्स लिखना है, ये जो नंबर दिया हुआ है 2,95,68,437, इसके पास के 5 नंबर लिखने हैं, तो ये 37 है, एक तो 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 37 तो हमें दिया ही हुआ है, फिर और लिख दो 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और ज्यादा भी लिख सकते हैं जिसके आसपास के नंबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें ये वाले साइन लगाने हैं, जैसे पहला है 30,000 और 3 लाख, सो 30 और 1000 यानी 3 जीरो लगेंगे, ठीक है, और यहाँ 3 लाख है तो 1 लाख में 5 जीरो लगते हैं, तो 3 लाख में ऐसे ही 5 जीरोस, ठीक। तो अब देखो यहाँ 4 जीरो है और यहाँ 5 जीरो है, कौन सा बड़ा होगा, 3 लाख बड़ा होगा, ऐसे कर देंगे। अब 800,000, तो 800 और 1000 यानी 3 जीरो। 8 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 10 लाख, है ना, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 8 मिलियन कितना हो जाएगा, 80 लाख, राइट, 80 लाख। तो अब देखो यहाँ 5 जीरोज हैं और यहाँ पर 6 जीरोज हैं, तो ये वाला बड़ा होगा ना, ये वाला साइन आ जाएगा, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ ये क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, फाइंड क्विक प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। क्विक प्रोडक्ट मतलब फटाफट कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप ऐसे करेंगे 25 मल्टीप्लाई 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 2, राइट। सो ऐसे भी कर सकते हो, और एक तरीका जो बुक में हमने सीखा था, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 4, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, और तो 25 की जगह 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख दिया और मल्टीप्लाई का 12, राइट। सो 4 1s are 4 एंड 4 3s are 12, 4 के टेबल से कट करेंगे। अब ऊपर 100 और 3 बचा, तो 100 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, 300, 100 मल्टीप्लाई 3, 300। ऐसे ही 72 को 125 से करना है, तो 72 मल्टीप्लाई 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, क्योंकि 1000 को 8 से डिवाइड करोगे तो 125 आएगा, 8 1s are 8, 8 9s are 72। अब 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 9000 आ जाएगा,
ठीक। अब इसको हमें नियरेस्ट नंबर के साथ राउंड ऑफ करना है दो तरीके से, एक तो 10,000 में, तो 10,000 में हम 40 तक लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 65,723 है, कुछ ही ज्यादा है, तो यहाँ पर हम राउंड ऑफ करना है तो हम कर देंगे 8,70,000, ठीक है, क्योंकि 5,000 से ऊपर है 723, तो हम 8,70,000 कर देंगे। अब देखो हमें लाख में करना है, अभी तक आपको समझ नहीं आया तो अब आ जाएगा। देखो यहाँ है नंबर 8,65,723, 8,65,723, ये 8 लाख और 9 लाख के बीच में आता है, जैसे अभी मैंने आपको 14 रुपीज वाला एग्जाम्पल समझाया। अब इसके बीच में ये 8 लाख है और ये 9 लाख है, तो इसके बीच में 50 वाला नंबर आएगा, 8,50,000, है ना, यही वाला आएगा। सो अब यहाँ पे 8,65,000 है, मतलब इससे थोड़ा आगे है, तो किसके करीब हो जाएगा, इसके करीब, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 9 लाख कर दिया गया है। ओके, अगर ये होता यहाँ पर 6 की जगह 4 होता कि तो ये यहाँ कहीं होता 8.4, है ना, तो वो होता 8.4, राइट, तो वो 8 के करीब होता तो हम 8 लाख करते। अभी इसके आगे जा रहा है लाइन के, तो यहाँ पे 9 लाख कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन सी अब देख लेते हैं। इसमें 13 से लेके 20 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट अस जस्ट डू वन बाय वन। सो पहला है, इन्हें हमें वर्ड में लिखना है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तीन यहाँ पे लाख की जगह पे है और 1000 की जगह पे 0 है, तो कुछ नहीं आएगा, एंड 600, सो 3,600,000। देन यहाँ पर ये 27 लाख की जगह है, तो 27 लाख, 30 यहाँ पे 1000 की जगह है, तो 30,000, और बाकी कुछ है ही नहीं, तो बस इतना ही लिखेंगे। फिर 70,53,138, ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है। अभी इन्हें हमें नंबर्स में लिखना है, 50,05,050। अभी मैंने आपको बताया था कैसे वंस टेंस वाला क्रिएट करोगे टेबल और उस तरीके से लिखोगे, तो वैसे ही आप कर सकते हैं। देन 1 crore, 1 lakh, 1,000, 10। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो यहाँ पे क्या है, 1 करोड़, तो करोड़ के नीचे 1 लिख दो। फिर 1 लाख, अब यहाँ पे 1 लाख के नीचे आएगा 1, देन 1,010, तो 1,000 के नीचे 1 आएगा, एंड 10, तो 10 यहाँ आएगा। अब हर जगह जो बची हुई है वहां पर 0 लगा दो, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से 1, और कॉमा कैसे प्लेस करेंगे, 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर यहाँ, तो ये इस तरीके से आंसर आ गया। अब 10 करोड़, यहाँ करोड़ है, फिर 10 करोड़ आ जाएगा, है ना, तो 10 करोड़ आ रहा है, तो इस तरीके से 1 0, फिर 20 लाख, तो ये 2 है 20 लाख के, तो 20 लाख, देन 30,000, तो दोनों के नीचे आ जाएगा 30,000, एंड 40, तो यहाँ आ जाएगा 40। अब ये वाली जगह खाली है, तो यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, ये आ गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, सोमू की जो बिल्डिंग है वो 12 फ्लोर की है, ठीक है, हर फ्लोर हर फ्लोर जो है 4 मीटर लंबा है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज 180 मीटर टॉल, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो 180 मीटर लंबा है। अब हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट बताओ। तो 12 फ्लोर है, एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर, पूरा आप लिखेंगे, है ना। टोटल फ्लोर्स, तो टोटल फ्लोर्स में आ जाएगा 12 is equal to 12, हाइट ऑफ 1 फ्लोर, ठीक है, हाइट ऑफ 1 फ्लोर इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक। तो आप लिखोगे हाइट ऑफ 12 फ्लोर, तो क्या लिखेंगे, 12 इंटू 4, कितना आ जाएगा, 12 4 48, ठीक। अब हाउ मच टॉलर इज स्टैचू ऑफ यूनिटी देन सोमू बिल्डिंग, सोमू की बिल्डिंग इतनी लंबी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी 180 है। अब ये कितनी ज्यादा लंबी है स्टैचू ऑफ यूनिटी सोमू की बिल्डिंग से, तो 180 में से 48 को माइनस कर दो, है ना। पहले आप लिख दोगे हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये वाली लाइन लिख दोगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये दिया हुआ है हमें 180, ठीक, मीटर। देन लिख देंगे हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग, ठीक है, सोमूज बिल्डिंग वो कितना है 48, तो यहाँ 48 लिख दोगे। अब ये जो पूछा है हाउ मच टॉलर, तो डिफरेंस यहाँ पे निकाल देंगे, डिफरेंस
इज इक्वल टू इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 180 माइनस 48, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा 132 मीटर आएगा, ठीक। नाउ रॉक्सी ट्रैवल 100 किलोमीटर डेली। कोई एक बच्चा है या किसी का भी एक पर्सन है कोई, तो वो 100 किलोमीटर डेली जाता है और मून की जो दूरी दी गई है 3,84,400 किलोमीटर है, ठीक। नाउ हाउ मच डिस्टेंस विल शी ट्रैवल इन 1 ईयर। एक दिन में वो 100 किलोमीटर जा रही है, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, राइट। सो लिखोगे 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, राइट। यहाँ डेज आएगा। सो 1 डे इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, राइट, 100 किलोमीटर। तो 365 डेज, यहाँ पे डेज लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 365 और इंटू 100, ओके। तो ये आ जाएगा 36,500 किलोमीटर 10 साल में। तो ये हमारा 1 साल का आ गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 साल का आ जाएगा, एक और जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक। नाउ कैन शी रीच द मून इन 10 ईयर्स। क्या वो 10 साल में पहुंच जाएगी? सो 10 साल में इतना डिस्टेंस आ रहा है 3,65,000, लेकिन मून की दूरी कितनी है? 3,84,000। अभी भी ये कम पहुंची है तो नहीं पहुंच पाएगी, नो। कितना कम पड़ेगा? तो 3,84,000 में से 84,400 में से 3,65,000 को माइनस कर दो तो 19,400 किलोमीटर कम रह जाएगी उसकी दूरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 में ऑब्जर्व एंड सॉल्व। मान लो कि ये पॉपुलेशन दी गई है, पुणे की पॉपुलेशन पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है इंक्रीज होकर। सूरत की पॉपुलेशन पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई है, तो पॉपुलेशन में चेंज कितना आया है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पुणे के लिए इस वाले में से इसे माइनस कर दो, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 5,76,958। ये आप माइनस करके देख लेंगे, ओके। नाउ यहां पर इसे माइनस करेंगे जो है 44,67,797। इसमें से आप माइनस कर दोगे 24,33,835। तो माइनस करने पे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज मोर, तो कौन सी की ज्यादा बढ़ी है? देखो यहाँ 5 लाख बढ़ी है ना, लगभग 5 लाख, और यहाँ 20 लाख, यानी सूरत की ज्यादा बढ़ी है। फिर बाय हाउ मच डिड सूरत पॉपुलेशन इंक्रीज, कितना ज्यादा बढ़ी है? तो ये वाला आंसर आ जाएगा। देन राइट पुणे पॉपुलेशन इन 2011 इन वर्ड। जो ये 2011 की पॉपुलेशन, इसको वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 2011 का है या लेटेस्ट जो पॉपुलेशन दिया गया है। सो 31,15,431, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है कि यहाँ पे ईयर नहीं दिए हुए आपको, है ना। तो ऐसा एग्जाम में ईयर दिया होगा कि ये 2011 का पॉपुलेशन है और मान लो कि ये 2001 का पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक। नाउ फाइंड क्विक कैलकुलेशंस। इनको हमें क्विकली कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे करें कि ये फटाफट हो जाए? तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं? देखो पहले 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 52 से क्या आ जाएगा? 100। अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 जीरो आगे ऐड हो जाएंगे, ये आ गया, वेरी सिंपल, राइट। ऐसे ही तो अब यहाँ पे 250 है, 250 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 डिवाइडेड बाय 4, है ना। 1000 में 4 बार आता है 250। देन मल्टीप्लाई 120। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 और 0 30। अब 30 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000। ऐसे यहाँ पर 2500 इंटू 12 है, तो 2500 को आप क्या लिख दोगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। जैसे अभी 1000 से किया तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4, और इधर 12 है हमारा, है ना। तो 4 1 जा 4 के टेबल में 1 बार में 4 आता है और 3 बार में 12 आता है, तो 3 और ये 10,000, तो 3 इंटू 10,000 30,000, इसका आंसर आ गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमें ये लगाना है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो 500 लाख या 5 मिलियन, कितने जीरोज आते हैं उससे आप काउंट करेंगे, है ना। तो ये वाला बड़ा होगा, 500 लाख बड़ा होगा। देन 640 करोड़ या 60 बिलियन, तो 60 बिलियन बड़ा होगा। 145 करोड़ या 1.45 बिलियन, तो ये दोनों बराबर ही होंगे। ये सब कैसे सॉल्व करना है अभी भी समझा है और चैप्टर्स में भी हमने समझा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें भी मैंने बताया कैसे करना है। अब इसके नियरेस्ट नंबर लिखना है हमें। सो 10,000 के, तो 10,000 के लिए हम यहाँ से चेंज होगा, है ना। सो 32,481 है, तो 22,481 से 42,481, 10,000 का हमने डिफरेंस ले लिया। अब लाख के पास देखना है, तो इसके लिए हम ये वाले नंबर से लेंगे,
ठीक है, यहाँ से। सो एक बार इसे 5 लाख ले लो और एक बार 6 लाख ले लो, इसी के बीच में ये नंबर है। ऐसे ही अब करोड़ में, तो यहाँ पर 29, अब ये सबको अगर हम देखें तो ये 29 और 30 करोड़ के बीच में है ना, तो ऐसे यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया। नाउ सेक्शन डी है, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लिख के दिखाना है। तो इंडियन में है 40,50,678 और इंटरनेशनल में 4,50,678। ठीक, अब इस वाले को भी यहाँ इंडियन में लिख दिया है 24,68,13,579 एंड यहाँ पर आ जाएगा 200 इंटरनेशनल में 246,813,579। देखो इंडियन सिस्टम में इस तरीके से कॉमा लगेगा, ठीक है, और इंटरनेशनल में कैसे लगेगा, तो यहाँ पर 3 ऐसे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सो ब्लू व्हेल फैक्ट, एडल्ट व्हेल कैन वे मोर देन, ये जो वेट दिया है एडल्ट व्हेल जो मछली होती है उसका वेट इससे डिवाइडेड बाय 700 kg, इससे ज्यादा होता है। तो एग्जैक्ट वेट कितना होगा, तो इसे हमें 700 से डिवाइड करना है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 7 से इस पूरे को डिवाइड करो, तो 7 1 जा 7, यहाँ 10 है तो 10 में से 7 गया 3 और ये 5 35, 7 5 जा 35। अब कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 0 है, तो 1 2 3 4, ये एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, कॉमास कैसे लगा देंगे, इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 1,50,000 kg। ठीक, अब राइट इट इन इंडियन एंड इंटरनेशनल, सो इसको इंडियन और इंटरनेशनल में हमने कॉमास लगा दिए हैं। ठीक है, अब स्पेल वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम में 1,50,000 kilograms। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ, बीनू की सैलरी कितनी है 20,000, स्पेंड कितना कर देती है 5,000 रेंट पे, 5,000 फूड पे और 2,000 अदर एक्सपेंसेस पे एवरी मंथ। तो टोटल कितना खर्चा कर रही है, 5,000 रेंट, 5,000 फूड और 2,000 एक्सपेंसेस, बाकी के एक्सपेंसेस हैं। सो एक टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे टोटल एक्सपेंडिचर, आप डिटेल में लिखोगे इसको। सो रेंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रेंट प्लस फूड और प्लस अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो रेंट कितना है यहाँ पे 5,000 प्लस फूड पे कितना खर्च कर रही है 5,000 और अदर एक्सपेंसेस कितने हैं 2,000। तो ये कितना हो गया टोटल एक्सपेंडिचर 5 5 10 और 2 12,000। ठीक, अब यहाँ हमें टोटल सैलरी कितनी दी गई है, टोटल इनकम क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल इनकम कितना है 20,000। यहाँ पे रुपी भी लगाना है आपको, आ जाएगा 20,000। ठीक, अब हमें बताना है हाउ मच डज शी सेव पर मंथ, तो सेव कितना हो रहा है उसका, तो इनकम है इतनी और खर्चा है इतना, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, इनकम में से सारा खर्चा माइनस कर दो। ठीक है, तो सेविंग हमारी हो जाएगी 20,000 माइनस 12,000, तो यहाँ जाएगा 8,000। ऐसे आप सॉल्व करके पूरा दिखाएंगे। ठीक, तो ये पहले का आंसर हो गया। नाउ हाउ मच विल शी सेव इन 1 ईयर, तो ये सेविंग हो गया 1 मंथ का, 1 मंथ का कितना आया 1 मंथ का 8,000। तो अब अगला इस वाले क्वेश्चन के लिए बी वाले के क्या लिखेंगे, सेविंग ऑफ 12 मंथ इज इक्वल टू, अब सेविंग कितनी है 8,000 एक महीने की, तो उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो तो साल भर की आ जाएगी, है ना। तो जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 96,000। ठीक, राउंड हर ईयरली सेविंग टू नियरेस्ट 10,000। अब ये 96,000 है, अब इसको 10,000 में राउंड ऑफ करना है, तो ये 96,000 90,000 और 1 लाख के बीच में है। सो ये 96,000 1 लाख के पास है कि 90,000 के पास है 1 लाख के, इसीलिए राउंड ऑफ में हमने 1 लाख लिख दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 250 बेबीज आर बोर्न एवरी मिनट, हर मिनट में 250 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो कितने बच्चे जन्म लेंगे एक दिन में, ये बताना है हमें। तो ये क्वेश्चन मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके दिया है। तो देखो एक दिन दिया है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगे 24 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1440 मिनट्स, यानी 1440 मिनट आ जाएंगे। अब एक मिनट में बेबी बॉर्न इन 1 मिनट, एक मिनट में कितने बच्चे हो रहे हैं, हमें दिया हुआ है 250, तो टोटल हमारे पास इतने मिनट है एक दिन के 1440, तो इसमें कितने बच्चे जन्म देंगे, तो 1440 मल्टीप्लाई 250, तो आंसर आ जाएगा 3,60,000।
ये आ गया, ठीक है। नाउ बी क्वेश्चन है, इज दिस नंबर क्लोजर टू 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख? ये जो नंबर है 3,60,000, ये किसके बीच में आएगा? 3 और 4 लाख के पास आएगा, है ना, 3 और 4 लाख के बीच में आएगा। अब 3,50,000 बीच में आता है, अब ये कितना दिया? 3,60,000, मतलब यहाँ कहीं आ रहा है ना, सो ये 4 लाख के करीब आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोजर टू 4 लाख। अब इसे हमें राइट दिस नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो कॉमास, एक कॉमा यहाँ आएगा और एक कॉमा यहाँ आएगा, तो 360,000, ठीक है, 360,000 इसका आंसर आ जाएगा। सो विद दिस हमने ये चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था, इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए और नोट्स भी देख लिए। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर नंबर 1। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.